नमस्कार दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा यूपीआई पेमेंट्स में दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव ये है कि सरकार ने यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के लिए कुछ जो है रेट डिसाइड करी है। इसके साथ ही साथ एक और बदलाव किया है। उस बदलाव के तहत पेमेंट करने का तरीका बदल दिया है। इस प्रकार से हाल ही में दो बदलाव की खबरें आ रही हैं। चलिए खबर के बारे में समझते हैं। तो यूपीआई पेमेंट पर लगेगा एमडीआर चार्ज। सरकार की नई तैयारी, संशोधित बिल लोकसभा में पेश है। यानी सरकार ने हाल ही में लोकसभा में एक बिल पेश किया है और उसमें एमडीआर चार्जेस लगाने की बात कही गई है यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर। यानी जो यूपीआई पेमेंट्स डेली होते रहती हैं, तो सरकार सोच रही है कि क्यों ना इन पेमेंट्स के जरिए ही हम अपने खाते को भरें और काफ़ी सारी अर्निंग करें। तो पहली खबर तो ये है। इसके साथ ही साथ दूसरी खबर ये भी है कि यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब पेमेंट करने से पहले मिलेगा आखिरी मौका। आ रहा है नया सिक्योरिटी अलर्ट। यानी सरकार यहाँ पर पेमेंट का तरीका चेंज करने वाली है। अब तक आप जिस तरीके से पेमेंट करते थे वो पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। अब आपको एक नया तरीका मिलेगा जिसके ज़रिए आप जो है पेमेंट कर सकेंगे। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार सरकार करने क्या वाली है, आप पर यूपीआई पेमेंट पर कितना चार्ज लगने वाला है, इसके साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट का नया इंटरफेस कैसा होने वाला है। चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं कंसीडर आईएएस। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो यूपीआई से भुगतान लेने वाले व्यापारियों को अभी एक तय सीमा के बाद बैंक को शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं बल्कि सीधे व्यापारियों पर लगेगा। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में इससे जुड़ा संशोधन बिल पेश किया है। यह बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। इससे यूपीआई और रुपे कार्ड भुगतान पर एमडीआर लगाने का रास्ता साफ होगा। यानी अब तक होता क्या था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आप पर और जितने भी जो व्यापारी हैं उन पर किसी पर कोई यूपीआई टैक्स नहीं लगता था। ना ही वो रुपे डेबिट कार्ड जब यूज़ करते थे तो ना ही उस पर टैक्स लगता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि लोकसभा में इस बिल के तहत कि अब इसमें बदलाव किया जाएगा और बदलाव के तहत जितने भी व्यापारी हैं उन सभी के पेमेंट्स पर यूपीआई में अब टैक्स लगेगा। और इसके साथ ही साथ यूपीआई में ही नहीं, वो रुपे डेबिट कार्ड पर भी अब टैक्स लगाने वाली है। यानी उसमें भी टैक्स वसूलेगी। इसके साथ ही साथ अब जो नए नियम है वो क्या कहते हैं, तो फिलहाल अभी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत यूपीआई पर कोई भी बैंक या कंपनी भुगतान नहीं ले सकती है। यानी अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। यानी अब तक तो बिल्कुल फ्री है। संशोधन पास होने के बाद यह स्थिति बदल सकती है। यानी अब तक आपको पेमेंट पर रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ये बिल, संशोधन का जो बिल है वो पास हो जाएगा, तो बिल पास होने के बाद आपको जो है इस पर पेमेंट अलग से इसका टैक्स इसी में जुड़कर आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस शुल्क का असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। अगर ग्राहक 3,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसे 3,000 रुपये ही देने होंगे। शुल्क केवल व्यापारी को, बैंक को देना होगा और इसके साथ ही साथ ग्राहक से कोई अतिरिक्त जो है वसूली नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर ही शुल्क लगेगा और यहाँ पर शुल्क है वो 0.2% और इससे 0.3% तक हो सकता है। यानी इतना जो है सरचार्ज सरकार लेने वाली है। प्रस्तावित बिल में सटीक रकम और यहाँ पर शुल्क का जिक्र नहीं किया है कि कितना इसमें शुल्क लगने वाला है। विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही जारी करेगी। यानी एनपीसीआई के जरिए आपको कितना पेमेंट लगने वाला है, यानी कितना आप पर टैक्स लगेगा, ये सब एनपीसीआई आपको बताएगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब सीधा जो टैक्स है पेमेंट्स के जरिए ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लगेगा, तो जब व्यापारी इस पर टैक्स देंगे, जब व्यापारी इस पर टैक्स देगा तो एक बात सोचिए, क्या वो ग्राहकों को चीज़ें सस्ते में देगा? वो उस पर उतना ही टैक्स जो है ग्राहकों पर रखेगा।
जबकि वो बताएगा नहीं कि उसने ग्राहकों पर कितना रुपए बढ़ाया है। और उसी हिसाब से सरकार व्यापारियों से वसूली करेगी, तो वही जो व्यापारी हैं वो ग्राहकों से वसूली करेंगे। तो सीधे तौर पर कहें तो ये जो टैक्स है वो यहाँ पर व्यापारियों पर नहीं, ग्राहकों पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही अब यहाँ पर 50 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले जो कारोबारी हैं वो अब भीम यूपीआई क्यूआर कोड, रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान ले सकेंगे। इसके साथ ही साथ इस भुगतान की सीमाएं वो एनपीसीआई तय करेगी कि वो कितना भुगतान ले सकेंगे। इसके साथ ही साथ अभी कार्ड से भुगतान लेने पर व्यापारियों को जो बैंक को पहले से एक मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। यानी अब तक कार्ड से अगर कोई व्यापारी जो भुगतान लेता है तो उन्हें अलग से कोई चार्ज देना पड़ सकता है। इसके साथ आगे से जो भी होंगे वो सब एनपीसीआई डिसाइड करेगा कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और नया यहाँ पर प्रस्ताव आया है जो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में जानना आपको। तो यूपीआई में फ्रॉड रोकने के लिए बैंक हैं, बड़े जो है बड़े बैंक हैं जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, सीसीआईसीआई है, इन सभी बैंकों में जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके अंदर एक नया प्रस्ताव तैयार किया है इन बैंकों ने। यहाँ पर हाई रिस्क यानी संदिग्ध ट्रांजैक्शन में पिन नहीं लगेगा, वहाँ पर डायरेक्ट आपको यस और नो का अलर्ट आएगा। यह पूछेगा कि क्या आप वाकई इस व्यक्ति को अमाउंट भेजना चाहते हैं, और यह फीचर हर पेमेंट पर नहीं, सिर्फ संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर ही आपको दिखाई देगा। प्रस्ताव अभी एनपीसीआई आरबीआई के पास विचाराधीन है। मंजूरी मिलने के बाद यह जो है पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। यानी इस प्रस्ताव में आपको जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको यस और नो का अलर्ट आएगा, और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, नो पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आरबीआई और एनपीसीआई है वो एक नया बदलाव है, वो यस और नो के फीचर के साथ पेमेंट करने के तरीके में करने वाली है। इसके साथ ही अभी क्या होता है और इसकी समस्या क्या है, तो अभी यूपीआई में अमाउंट डालते ही सीधे पिन डालने का पेज खुल जाता है। जालसाज यहाँ पर जल्दबाजी का फ़ायदा उठा करके लोगों को ठगते हैं। स्कैमर स्क्रीन शेयरिंग ऐप, OLX फ्रॉड, जो लॉटरी लालच है वो पैसे रिसीव करने के लिए पिन डाले जैसे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना नाम यानी पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है उसका नाम पढ़े ही पिन डाल देते हैं और पेमेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो इस प्रकार के ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक बार उनका पेमेंट कट जाता है तो वो पेमेंट उन्हें रिसीव होने में अगर स्कैमर के पास चला गया है तो वो तो मिलने वाला नहीं है। अगर आप एक्शन तुरंत लेते हैं तो हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर ये किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाता है तो उससे तुम्हें पेमेंट वापस लेने में महीनों लग जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए अब यहाँ पर एनपीसीआई, आरबीआई, फिनेंस डिपार्टमेंट है वो इस प्रकार के जो है एक्शन लेके आ रहा है। इसके साथ ही यह नियम क्यों ज़रूरी है इसकी बात करें तो यस नो प्रॉम्प्ट यह एक तरीके का एक स्पीड ब्रेकर है, यह कूलिंग पीरियड का काम करेगा। इससे यूज़र को एक पल रुकने और सोचने, सामने वाले का नाम दोबारा से चेक करने का मौका मिलेगा। हर ट्रांजैक्शन पर एक प्रॉम्प्ट नहीं आएगा ताकि यूपीआई की स्पीड और भुगतान बना रहे। बैंकों ने यह प्रस्ताव एनपीसीआई और आरबीआई के सामने रखा है। सभी यानी अभी यह प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव है, अंतिम इसकी मंजूरी बाकी है, और मंजूरी मिलने पर यह फीचर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और बैंकों के अपने जो ऐप्स हैं उन पर रोल आउट होगा। यानी जैसे ही पता चलेगा कि ये पेमेंट है वो एक संदिग्ध पेमेंट है तो वहाँ पर आपको बैंक एक अलग से मैसेज भेजेगा और मैसेज में कहेगा कि क्या आप वाकई इस व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार से आपको ये एकदम अलर्ट मिलेगा वो आपको चौकन्ना कर देगा कि आपको इस व्यक्ति को पेमेंट करना है या नहीं करना है। और अगर आप जल्दबाजी में पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप जो है उसका नाम पढ़ेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो ये एक नया फीचर है जो अब बैंकों के साथ मिल करके आरबीआई, एनपीसीआई लेकर आने वाला है इस प्रस्ताव के तहत। तो जो काफ़ी ज़्यादा आपके बड़े बड़े पेमेंट्स हैं उनको एकदम होल्ड करने और इसके साथ ही आपको सामने वाले का नाम पढ़ने, उसकी जानकारी करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो नया तरीका यहाँ पर बताया गया है
और सुझाया गया है कि इसमें अलग से टैक्स लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है सभी के लिए दुख भरा हो सकता है, क्योंकि ये अलग से पेमेंट आपसे चार्ज करने वाला है। जिस प्रकार से आप वर्तमान में गूगल पे, यूपीआई या किसी भी यूपीआई ऐप से आप रिचार्ज करेंगे तो आपको वहाँ पर 1.5 से 2 रुपये आपसे एडिशनली चार्ज करता है। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि आपसे यहाँ पर भी अलग से एडिशनली चार्ज करें, एक क्या कहते हैं रिचार्ज की तरह। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये आपको हर एक पेमेंट पर आपसे वसूली करेगा। और जब आपसे हर एक पेमेंट पर वसूली करेगा तो सोचिए, जो लोग दिन भर में हज़ारों ट्रांजैक्शन करते हैं उनसे तो सरकार पता नहीं कितना ही वसूली करेगी। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।